हाय, हेलो। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के डायमेंशंस। अल्ट्रुइस्टिक डायमेंशन, इसका मेन एम होता है फार्मर्स की हेल्प करना। उनका एक्सटेंशन एज ए कंसेप्ट बिलीव्स इन बीइंग philanthropic and altruistic, not sympathy but have empathy, especially when allocating scarce resources। ठीक है ना। इसका मेन एम क्या होता है? फार्मर्स की और क्लाइंट्स की हेल्प करना। ठीक है ना, तन मन और धन से, फिलेंथ्रोपिक वे में। ठीक है ना। अब करेंगे एजुकेशनल डायमेंशन। एजुकेशनल डायमेंशन में क्या होता है? एक्सटेंशन एजुकेशन इज नॉन फॉर्मल इन नेचर। इट्स मेन एम इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स टुवर्ड साइंटिफिक एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। मतलब कि इनकी फार्मिंग में, इनकी नॉलेज में, फार्मर्स की नॉलेज में, स्किल में और एटीट्यूड में चेंजेस आना टुवर्ड साइंटिफिक तरीके से और प्रॉफिटेबल फार्मिंग के द्वारा इनके एटीट्यूड में, स्किल में और नॉलेज में क्या चेंजेस आने, प्रॉफिटेबल फार्मिंग कहलानी चाहिए वो, प्रॉफिटेबल फार्मिंग होनी चाहिए वो। उसे हम बोलते हैं एजुकेशनल डायमेंशन। एक्सटेंशन एजुकेशन शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज हाउ एडल्ट लर्न एंड टीचिंग मेथड्स एड्स यूज्ड। ठीक है ना, मेथड्स यूज में लिए जाते हैं इसमें। अब हम करेंगे कम्युनिकेशन डायमेंशन। एक्सटेंशन इज ए कम्युनिकेशन इंटरवेंशन। Rapport building is a key feature in effective communication. The extension agent should be familiar about elements of communication process. Successful extension agent will be a good communicator who can change ideas, facts, feelings among farmers so that commonness can be established among them about the issue under discussion. मतलब कि जो कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेटर होता है वो ऐसा कम्युनिकेटर होना चाहिए जो आइडियाज़ को एक्सचेंज भी करे, उनकी फीलिंग्स को भी एक्सचेंज करे, और जो फार्मर्स में जो कॉमन थिंग, जो उनमें कॉमन उनकी जो इशू है उसको डिस्कस करके उनमें सब में कॉमननेस लाए और उनके सबके आइडियाज़ को एक करके संगठित करे और एक रिपोर्ट बनाए। ठीक है, उससे क्या होगा? डिस्कशन करने से क्या होगा? कम्युनिकेशन का डायमेंशन बनेगा एक्सटेंशन एजुकेशन का। ठीक है, ग्रुप में। बिहेवियरल डायमेंशन। एक्सटेंशन इज एम्ड एट इंड्यूसिंग डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस अमॉन्ग फार्मर्स में बिहेवियरल चेंजेस भी आने चाहिए। क्या करते हैं? शुड बी एबल टू ड्रा स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग अवेलेबल स्किल्स एंड रिसोर्सेज कंसिस्टेंट एंड सपोर्टिव ऑफ द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। दे शुड आल्सो बी नॉलेजेबल अबाउट सोशियो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट मे अफेक्ट क्लाइंट बिहेवियर। ठीक है ना। ओके। टेक्नोलॉजी डायमेंशन। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू इट्स क्लाइंट्स इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन education. Hence, extension agent should be able to help identify appropriate technology dimension. Transfer of technology to its client in the important aspect of extension education. टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना ये क्या कहलाता है? एक्सटेंशन एजुकेशन का डायमेंशन कहलाता है। Hence, extension agent should be able to help identify appropriate technology to its clients. एक्सटेंशन एजेंट जो होता है वो हेल्प करता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ के लिए क्लाइंट को वो हेल्प करता है एजेंट। एक्सटेंशन पार्टिसिपेटर्स पर्सनल देयरफॉर मस्ट बी हाईली ट्रेंड और स्किल्ड इन डायग्नोजिंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइंट्स। मतलब जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली ट्रेंड होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, जो कि डायग्नोज कर देते हैं क्लाइंट की प्रॉब्लम की। ठीक है। अब रिसर्च डायमेंशन। एक्सटेंशन एम्स एट लिंकिंग रिसर्च विथ फार्मर्स। इफेक्टिव feedback mechanism must be set in place to facilitate the establishment of strong linkages between the researchers, scientists and the farmers clients। ठीक है, ये हुआ फार्मर्स का, एक्सटेंशन एजेंट का, रिसर्चर का। ठीक है, ये फीडबैक हुआ। इकोनॉमिक डायमेंशन। एक्सटेंशन इज एम्ड एट इंक्रीज इनकम थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एक्सटेंशन प्रैक्टिशनर प्लस पर्सनल देयरफॉर मस्ट हैव द टेक्निकल स्किल्स टू बी एबल टू टीच एंड गाइड द फार्मर्स क्लाइंट्स। Management dimension. Extension aims to function according to sound management principles. Extension practitioner personnel should therefore possess management skills to effectively plan, implement and evaluate extension activities. ठीक है, ये वो management। Thank you for listening me and have a nice day। इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा, सबसे लास्ट में पढ़ा मैनेजमेंट डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, रिसर्च डायमेंशन, टेक्नोलॉजी डायमेंशन, बिहेवियरल डायमेंशन, कम्युनिकेशन डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन, अल्ट्रुइस्टिक डायमेंशन,
ये सारे हमने पढ़े, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।